और दिल्ली में सुरक्षा सख्त की गई। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। पीएम और गृह मंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। धारा 144 लागू, प्रदर्शन की इजाजत नहीं। किसानों ने दिल्ली आने का ऐलान एक बार फिर से किया था और ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर्स पर सख्ती दिख रही है। इसके अलावा जो खास जगहें हैं वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम आवास, गृह मंत्री आवास पर भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। पीएम और गृह मंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये बड़ी और अहम खबर। धारा 144 लागू, प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं है। ये नियम कायदे पहले ही थे। किसानों ने इससे पहले भी दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन आंदोलन एक तरह से ठंडा पड़ता हुआ एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली आने की बात कही गई है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्त है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धारा 144 लागू है, प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं है। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी सुरेश झा, दिल्ली से लाइव कनेक्ट हैं। सुरेश, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और किसान दिल्ली कूच करने का जो उनका ऐलान है उसका असर कितना है? सुरेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर, किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। आज किसान दिल्ली आएंगे ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था और यही वजह है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सख्ती ज्यादा है, धारा 144 लागू है और साथ ही प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं दी गई है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर सख्ती ज्यादा दिख रही है। किसान आंदोलन अभी थमा नहीं। देश भर के किसान, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली कूच को तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पर काफी दिनों से किसान लगातार डटे हुए थे। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसानों ने ऐलान किया था कि आज यानी 6 तारीख को विरोध प्रदर्शन के लिए एक बार फिर से वो दिल्ली पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि किसानों की तरफ से दरअसल दिल्ली पहुंचा जाएगा और ट्रेन और मेट्रो से भी वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरेश झा हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट है। सुरेश, किस तरह से इंतजाम किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए? सुन पा रहे हैं आप सुरेश हमें? चलिए, रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं किस तरह से जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसानों ने 3 मार्च को यह ऐलान किया था कि 6 मार्च को वो दिल्ली आएंगे अलग अलग साधनों के जरिए। और किसानों की तरफ से 13 फरवरी से ये आंदोलन एक तरह से शुरू किया गया। 21 फरवरी को दिल्ली कूच का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से सख्ती के बाद किसान वापस लौट गए। अब एक बार फिर से दिल्ली आने की बात किसान कह रहे हैं। धारा 144 लागू है दिल्ली में, प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है और यही वजह है कि एक बार फिर से किसानों की दिल्ली कूच को लेकर व्यवस्थाएं सख्त कर दी गई हैं। धारा 144 लागू, प्रदर्शन की इजाजत नहीं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था और उसका असर ये कि तैयारियां सख्त कर दी गई हैं। ट्रेन, बस, मेट्रो स्टेशन, सख्तियां ज्यादा दिख रही हैं। सुरेश झा हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। सुरेश, क्या इंतजाम दिख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, जैसा कि किसानों ने एक बार फिर से आह्वान किया था कि वो जो है दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 5 मार्च का जो उन्होंने जिस तरह से कहा था, और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त कर रखे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हालांकि दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं, अगर वहाँ की बात की जाए तो तमाम बॉर्डर्स को पुलिस ने खोल रखा है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अंदेशा नहीं, किसान वहाँ पहुँच सकते हैं। हालांकि लोगों को थोड़ी भी परेशानी हो रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है कि थोड़ा सा जाम सा लग रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग हो रखी है, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर हैं वहाँ पर उनको खोल रखा है। लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ पर थोड़ी जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इंतजाम कर रखे हैं उसको देखते हुए कि किसान कहीं दिल्ली में ना आ जाए, क्योंकि किसान जिस तरह से अपने मांग को लेकर जो कहा था कि दिल्ली कूच करेंगे,
तो उसके पुख्ता इंतजामात हैं। हम आपको झलक दिखाएंगे, हमारे ठीक पीछे जो है हम लोग नई दिल्ली इलाके में हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे हैं, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अब जो किसान जो है टुकड़ों में आ सकते हैं, गाड़ियों से, बस से या किसी तरीके से दिल्ली पहुंचने की उनकी मंशा, क्योंकि उनकी मंशा एक ही है कि वो दिल्ली पहुंचकर अपना विरोध जताएं सरकार के खिलाफ। तो उन सबको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो इनपुट मिला उसके आधार पर पुलिस काफी सतर्क है, जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। लेकिन हम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर पे जो है इस समय ट्रैफिक जो है बिल्कुल सामान्य है। जी, कब तक किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं और खास करके बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन को लेकर भी क्या कोई खास इंतजाम दिख रहा है सुरेश? देखिए, जो पुलिस की जो खुफिया विंग है उनको जानकारी मिली थी कि अब जो है किसान जो है दिल्ली में एंट्री करने के लिए, क्योंकि तमाम बॉर्डर्स की बात करें, तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर रखी है, क्योंकि बैरिकेटिंग कर रखी है, सीमेंटेड की जो है आपके बैरिकेड लगा रखे हैं, यानी हर तरीके से चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली में जो किसान एंट्री ना कर पाए। लेकिन अब जो है जो खुफिया जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है कि अब किसान जो है किसी भी तरह गाड़ियों में, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, यानी किसी भी तरह से वो दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। तो उन सूचनाओं के आधार पर जो जितनी भी दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन हैं, आपके रेलवे स्टेशन है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, सारे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, यानी किसी भी तरीके से जो किसान अगर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो उनको रोकने के हर संभव प्रयास दिल्ली पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल सुरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली में तैयारियां सख्त कर दी गई हैं और चप्पे चप्पे पर पहरा दिख रहा है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के सूचना के आधार पर भी ये सख्ती दिख रही है।